अभी तक हमने जो स्टेट्स को समझा, अब आगे भी वही स्टेट का ही बिंदु समझ रहे हैं कि किसी भी राज्य में 4 मुख्य घटक उपस्थित होते हैं। पहला है उसकी जनसंख्या, दूसरा है उसका भूभाग, तीसरी सरकार और चौथा संप्रभुता। ये चारों मिल करके एक राज्य बनाते हैं। अब हम स्टेट और नेशन अर्थात राज्य और राष्ट्र के बारे में समझेंगे, इनमें क्या अंतर है। कह सकते हैं कि हम यहाँ पे अब तुलना करेंगे, उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेट की। हर राज्य में अपना एक कानून होता है। सेकंड पॉइंट जो है, दूसरा बिंदु है, वह बताता है कि यह हमेशा इंटरनली और एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसमें अपने उसके कानून बने हुए हैं। हर स्टेट, हर राज्य का अपना एक कानून है जिसके अनुसार वह काम करता है। आप कोई भी कानून कह सकते हैं जिसके हिसाब से उनका काम सुचारू रूप से चलता है। तो ये अपने आप में स्वतंत्र एक भाग है। अब यदि राष्ट्र की बात करें तो यदि हम ऐतिहासिक रूप से किसी राष्ट्र को देखें तो ये ऐसा समुदाय है जहाँ पर एक समान भाषा, उसका क्षेत्र, वहाँ की आर्थिक जीवन शैली और जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं और उनकी संस्कृति, यह सब एक समान हो, उसको एक राष्ट्र का समुदाय आप कह सकते हैं। उन सब की जो इमोशनल फीलिंग्स हैं या वैल्यूज़ हैं, वे सब आपस में एक समान होंगी। जो दूसरा बिंदु है वो ये समझा रहा है कि नेशन इज़ कल्चरली होमोजीनियस सोशल ग्रुप, अर्थात उसमें काफ़ी समानताएं हैं। आप समानताएं कल्चर के रूप में कह लीजिए, भाषा के रूप में कह लीजिए, एक परिवार के रूप में जैसे भिन्न समानताएं होती हैं, तो इसे होमोजीनियस ग्रुप कहा जाता है। ऐतिहासिक तौर से जो एक समान हो। नियम बेशक अलग हो सकते हैं पर सांस्कृतिक समानताएं उसमें ज़रूर होंगी। अब हम स्टेट अर्थात राज्य और राष्ट्र, इनमें क्या अंतर है इसको समझते हैं। एक नेशन में स्टेट हो भी सकते हैं और हो सकता है कि इसका विपरीत भी हो, जिसे हम कह सकते हैं अ नेशन में नॉट बी अ स्टेट और अ स्टेट में नॉट ऑलवेज बी अ नेशन। तो ये आपस में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। दूसरा बिंदु संप्रभुता के बारे में बता रहा है कि सॉवरेनिटी इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। उनको इतनी स्वतंत्रता है कि वे अपना कानून, अपने देश का जो कानून है वे स्वयं बना सकते हैं, अपने राज्य का कानून बना सकते हैं। कोई भी राज्य
A nation becomes a nation when a nation attains statehood. कोई नेशन, कोई देश, कोई राष्ट्र राष्ट्र कब कहलाएगा? जब उसमें भिन्न भिन्न राज्य अपने हिसाब से सभी कार्यों को करते हैं। और state is a political concept where the nation is a cultural and a psychological body. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि राज्य एक राजनीतिक बिंदु है या ऐसी संस्था है जिसमें आप सांस्कृतिक समानताएं देख सकते हैं। स्टेट में किसी भी राज्य में अपना एक कानून व्यवस्था होती है। और जो नेशन है अर्थात राष्ट्र, राष्ट्र में व्यक्ति आपस में सेंटिमेंट्स और इमोशंस से बंधे होते हैं। जो अगला बिंदु है, इसमें स्टेट में क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था होती है तो इसलिए सभी लोग कानून का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, किंतु नेशन में ये सबकी इच्छा का विषय है। इसमें आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं, पर स्टेट में आपको कानून को मानना होगा। स्टेट में बी लार्जर देन अ नेशन। स्टेट हो सकता है आपके नेशन से ज़्यादा बड़ा हो। उसके विपरीत एक राष्ट्र जो है, नेशन, वो हो सकता है एक स्टेट से ज़्यादा बड़ा हो। उदाहरण के लिए अगर आप वर्ल्ड के मैप को देखें और हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से नीचे जाइए और आप अमेरिका देख सकते हैं, जैसे कि आप साथ में पिक्चर में नीचे देख सकते हैं। आप यदि ध्यान से देखें तो बहुत छोटे छोटे वहाँ पे आइलैंड भी आप देखेंगे, जिसके चारों ओर पानी है और बीच में वो आइलैंड है। तो कहने को आप कह सकते हैं एक छोटा स्टेट है, पर वो हो सकता है कि एक नेशन भी हो। तो ये संभावना हो सकती है कि एक स्टेट को ही आप नेशन कहें। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक स्टेट एक नेशन हो सकता है और एक नेशन स्टेट नहीं भी हो सकता, यह भी संभावना है। अभी तक हमने पार्ट को समझा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की समरी, दोनों का सारांश अब हम यहाँ करेंगे। आप सभी जानते हैं राजनीतिक विज्ञान में हम पार्ट को समझ रहे हैं। हमने इस पार्ट में समझा स्टेट्स के बारे में, सरकार के बारे में, नेशन के बारे में, और स्टेट, राष्ट्र और जो उसमें सांस्कृतिक भिन्नताएं और समानताएं हैं उनको समझा। और आप लोगों ने ये भी समझा कि एक राज्य और जो सोसाइटी है अर्थात समाज, दोनों भिन्न होते हैं। स्टेट के कानून, नियम बने होते हैं और उसके अंदर भी छोटे छोटे समुदाय होते हैं। तो आप बाहर से उसको राज्य कह सकते हैं, पर उसके अंदर आप जाएं तो उसमें अंदर और छोटे छोटे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ बनी होंगी। एसोसिएशंस हो सकती हैं,
कोई संस्था हो सकती है। स्टेट्स और गवर्नमेंट अर्थात राज्य और सरकार की बात करें तो ये दोनों एक समान नहीं हैं। हालांकि राज्यों का काम सरकार करती है और सरकार पूरी सहायता देती है कामों को करने के लिए। जो सकारात्मक बिंदु, जो अच्छी बातें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, वो अपनाने के लिए सरकार हमें मदद करती है और कानून भी बनाती है। यदि किसी के साथ कोई बुरा काम या कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो कानून तोड़ने पर दंड की व्यवस्था भी सरकार द्वारा तय की जाती है। क्या दंड दिया जाएगा, इसका निर्धारण भी जो कानून बनता है उसके द्वारा होता है। नेशन अर्थात राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सांस्कृतिक जो मूल्य हैं और जो सांस्कृतिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। उसको हम अचानक से रोक नहीं सकते हैं। सांस्कृतिक आदतें ख़त्म नहीं होती हैं, वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे हम लोग अपने माता पिता को देखते हैं, उनकी अनुसार, उनकी बातों के अनुसार हम अलग अलग बातों को, त्योहारों को मानते हैं और अपनाते हैं। इसी तरह से नेशन एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल यूनिटी है जिसमें नियमों को मानना सबके लिए अनिवार्य होता है। यह एक राजनीतिक संस्था के तौर पर भी इसको मान सकते हैं। तो राज्य और नेशन दोनों में अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।